आज हम एक हालिया दुखद विमान दुर्घटना पर आई शुरुआती रिपोर्ट की पड़ताल कर रहे हैं। पिछले महीने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें विमान में सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर सभी की जान चली गई और जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई थी। एक बहुत ही भयानक हादसा। हमारे पास CNN का एक लेख है जो भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती रिपोर्ट पर आधारित है। तो आइए समझते हैं कि इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं और कौन से सवाल अब भी बने हुए हैं। बिल्कुल। ये वाकई पिछले एक दशक की शायद सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। और ये जो शुरुआती रिपोर्ट आई है ये कारणों पर कुछ रोशनी तो डालती है, पर इसने कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा आपने कहा, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो अहम जानकारी मिली है उसे निकालें और समझें कि इसका मतलब क्या है। तो इस रिपोर्ट का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला खुलासा क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, रिपोर्ट का जो केंद्रीय बिंदु है वो ये है कि दुर्घटना का असल कारण था विमान के उड़ान भरने के ठीक बाद, मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो जाना। फ्यूल सप्लाई बंद हो गई दोनों इंजनों की, ये कैसे हुआ? मतलब क्या कोई तकनीकी खराबी थी? अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है। हाँ, यही पर मामला बहुत पेचीदा और सच कहूं तो रहस्यमयी हो जाता है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जिसे हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, हाँ, ब्लैक बॉक्स। उससे पता चलता है कि जब विमान की गति करीब 180 नॉट थी, ठीक उसी वक्त दोनों इंजनों के जो फ्यूल स्विच होते हैं उन्हें रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में कर दिया गया। दोनों को एक साथ? जी हाँ। और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों स्विच लगभग एक ही सेकंड के अंदर बंद किए गए, 1 सेकंड के भीतर। 1 सेकंड? और कॉकपिट में क्या चल रहा था? पायलटों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? कुछ पता चला ऑडियो रिकॉर्डिंग से? हाँ, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने स्विच क्यों बंद किए। अच्छा। और दूसरा पायलट जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। अब रिपोर्ट ये नहीं बताती कि कौन सा पायलट बोल रहा था, कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर, लेकिन बातचीत में एक तरह की उलझन और हैरानी साफ झलकती है। ओह, तो मतलब ये बिल्कुल साफ नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया या अनजाने में हुई कोई भयानक भयानक भूल थी। विशेषज्ञों के लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में ये जो स्विच होते हैं ना फ्यूल वाले, हाँ, ये कॉकपिट में थ्रॉटल लीवर के ठीक पीछे होते हैं। और इनका डिजाइन ऐसा है कि ये गलती से ना दबे, मतलब एक तरह की सेफ्टी होती है, एक धातु की पट्टी भी होती है। इन्हें बंद करने के लिए 2 अलग अलग काम करने पड़ते हैं। पहले स्विच के हैंडल को ऊपर खींचना पड़ता है और फिर उसे नीचे कट ऑफ की तरफ धकेलना पड़ता है। 2 एक्शन, मतलब यूं ही हाथ लगने से नहीं हो सकता। तो फिर गलती से खासकर दोनों स्विच एक साथ बंद हो जाना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। एक जाने माने एयर सेफ्टी विशेषज्ञ हैं, जेफरी डेल, उनका भी यही कहना है कि दोनों स्विच को गलती से एक साथ बंद करना, वो भी इतनी जल्दी, ये बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव। और वो ये भी कहते हैं कि टेक ऑफ के ठीक बाद जानबूझकर दोनों इंजन बंद करना भी उतना ही अजीब है। ऐसा आमतौर पर कब होता है? जब फ्लाइट खत्म हो गई, विमान गेट पर पार्क हो गया, तब इंजन बंद करते हैं। हाँ, सही कहा। और ये जो 1 सेकंड के भीतर दोनों स्विच बंद हुए, ये पैटर्न भी फ्लाइट के अंत में इंजन बंद करने जैसा है, ना कि टेक ऑफ के दौरान। ये टाइमिंग इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। तो क्या किसी तकनीकी गड़बड़ी की कोई संभावना नजर आती है? कोई सिस्टम फेलियर जैसा कुछ? रिपोर्ट में एक पुरानी बात का जिक्र है। 2018 में FAA यानी अमेरिका का जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उसने एक बुलेटिन जारी किया था। इसमें बताया गया था कि फ्यूल स्विच का जो लॉकिंग फीचर है उसके ठीक से काम न करने की संभावना है। अच्छा। तो क्या एयर इंडिया ने कुछ किया था इस बारे में? देखिए, उस वक्त इसे FAA ने कोई असुरक्षित स्थिति नहीं माना था, इसलिए शायद एयर इंडिया ने इस पर कोई खास निरीक्षण नहीं किया। पर यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि उस बुलेटिन से यह साफ नहीं होता कि क्या ऐसी खराबी से दोनों स्विच एक साथ, और वो भी इतनी तेजी से, कट ऑफ में जा सकते हैं। तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं है कि आखिर वो स्विच बंद कैसे हुए। पहेली सुलझी नहीं है। बिल्कुल। एक पूर्व पायलट हैं एहसान खालिद, उनका भी यही मानना है। वो कहते हैं कि रिपोर्ट बस ये बता रही है कि इंजन बंद होने से दुर्घटना हुई, ये नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। वो इस बात पर जोर देते हैं कि पायलटों पर अभी कोई दोष मढ़ना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ऐसा लगता है कि उन्हें पता था इंजन बंद हो गए हैं और वो हैरान थे। उन्हें यह भी पता था कि उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया।
ये बहुत ही असामान्य स्थिति है। सही बात है। तो पूरी तस्वीर जानने के लिए हमें अंतिम फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 2011 में जब से सेवा में आया है तब से ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें ये विमान शामिल है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है और इसीलिए शायद नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी कहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें। एयर इंडिया भी जांच में पूरा सहयोग कर रही है, जैसा कि अपेक्षित है। तो इस शुरुआती रिपोर्ट की हमारी इस पड़ताल से जो मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि AI 711 दुर्घटना इंजनों की फ्यूल सप्लाई कटने की वजह से हुई। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बड़ा और कह सकते हैं गंभीर रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर इतने सुरक्षित माने जाने वाले डिजाइन जिनमें कई स्तरों के सेफ्टी फीचर होते हैं वो भी ऐसी रहस्यमयी परिस्थितियों में फेल हो सकते हैं या इस तरह ऑपरेट हो सकते हैं, तो फिर हमें विमानन सुरक्षा प्रणालियों, उनके पीछे की सोच और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं के किन पहलुओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और ये सवाल सिर्फ इस एक विमान मॉडल के लिए नहीं है, बल्कि शायद पूरी एविएशन सेफ्टी के लिए है। इस पर आगे जरूर विचार करना होगा।